एकल में एक बार आपको और स्वागत है। आज हम जो है एक्सेल के अंदर कुछ न्यू फंक्शन सीखेंगे। तो आपके सामने एक सीट नज़र आ रही है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। तो देखिए इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज़ हम एक्सेल में कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए इंडेक्स और मैच फंक्शन को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, एक साथ यूज करेंगे। और वो उसके लिए हमें कैसे करना है, तो देन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन्स है हम सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखना आप लोग, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। मान लो मैंने इसको इतना सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। एंड मर्ज एंड सेंटर में जाके मुझे क्या लिखना है, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। मैच फंक्शन, ठीक है। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन में इसको मैं क्या करूँगा, सेंटराइज कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है कुछ इस तरह से, इस तरह के बैकग्राउंड कलर दे दिए। और टेक्स्ट को मैंने कलर जो दे दिया, हमारा फॉन्ट टेक्स्ट जो कलर है उसको मैंने वाइट दे दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने इस सीट को कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से डाउन कर दिया। और इन सारी सीट्स को सिलेक्शन करने के बाद मैंने वापस जो है मर्ज एंड सेंटर में गया। और मर्ज एंड सेंटर में हमारा एक ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस पे क्लिक किया और ये हमारा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे इस तरह से। देन इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट ऑप्शन और सिलेक्शन किया और इसको भी मैंने जो है मर्ज एक्रॉस कर दिया। अब मर्ज एक्रॉस में मैंने सबसे ऊपर जो नाम लिखा वो नाम है हमारा नेम, ठीक है। और दूसरे सब मैंने दे दिया रैंक, ठीक है। अब नाम में मैंने यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिए, जैसे रोहन, सोहन, राजू, सुनील, ओके, मिस्टर गुप्ता, रोहन एंड सुमित, तो हम इसको पहले यहाँ पे नेम लिखेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे हमने सुमित नोट कर दिया। सुमित, अमित एंड अनिल एंड हिमांशु, कुछ इस तरीके से हमने नाम दे दिए, ठीक है। और रैंक हमने यहाँ पे दे दिया अलग अलग सभी की। किसी को हमने 1 दे दिया, किसी को हमने 2 दे दिया, किसी को हमने 3 दे दिया, ठीक है। 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे रैंक दे दी सभी की। इतना करने के बाद हमें सेम हमें करना है, क्या है, सिलेक्शन करना है और यहाँ से इतना, और इसको नीचे वाले को भी सिलेक्शन करेंगे ऐसे ही। और आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर में जाना है और यहाँ से मर्ज एक्सेस कर देना है। और इसके अंदर आपको देना है रैंक और नीचे वाले में आपको देना है नेम, ओके। एंड देन इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर दो। कुछ इस तरीके से हमने कलर ऐड दे दिया, बैकग्राउंड, और एक कुछ इस टाइप से हमने, ठीक है। इस टेक्स्ट को हमने दोनों को क्या करा, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद सेम इस टेक्स्ट को भी हमने सिलेक्शन किया और हमने बोल्ड कर दिया। वापस हम यहाँ पे गए, इस पूरे टेक्स्ट को देख के हमने इसको भी बोल्ड कर दिया। और अभी जो है हमने नेम को जो है कलर जो देना है वो अलग देना है। येलो कलर हमने दे दिया यहाँ पे, और इसको हमने जो है येलो की जगह कोई और कलर दे दिया, कुछ इस टाइप से, ओके। देन अब आपने देखा होगा कि एक साइड हमने जो है नेम लिख लिया और एक साइड हमने रैंक लिख लिया।
तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को भी हमें यहाँ से जो है मर्ज एक्सेस करना है, और इन दोनों को हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के लिए हमने जो है कलर कुछ इस तरह से मैच कर लिया, और एक दूसरे में कोई और कलर दे देंगे जिससे थोड़ा सा हमारी फाइल जो है, ड्राइंग जो है, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। अब गाइस, इसको फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें करना क्या है, अब हमें फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे इंडेक्स और मैच फंक्शन। इंडेक्स और मैच फंक्शन के लिए हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले मान के चलो हमने कोई भी नेम दे रखी है और रैंक लिस्ट दे रखी है, और उस नेम और रैंक लिस्ट के आधार पर हम नेम के आधार पर उनकी रैंक को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इन केस अगर आप नेम के बेसिस पे आप रैंक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, देन आप इंडेक्स और मैच के फंक्शन को टुगेदर यानी कि एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स एग्जांपल। हमने यहाँ पे किया इक्वल, और हमने यहाँ पे फंक्शन दिया इंडेक्स एंड ब्रैकेट स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट वी कैन सेलेक्ट द नेम रेंज, यानी जितने भी नाम हैं उन सबको हमें सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कॉमा देके मैच फंक्शन का इस्तेमाल हमें करना है, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ब्रैकेट के बाद आपकी जो रैंक वाली जो वैल्यू है, उस रैंक वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद जो आपकी रैंक है, उस रैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कुछ इस टाइप से, और यहाँ से ब्रैकेट हमने जो लगाए हैं, वो जो ओपन ब्रैकेट जो लगाए हुए हैं हमने यहाँ पे, वो 2 लगाए हुए हैं, तो क्लोज ब्रैकेट भी हमारे 2 ही होने चाहिए। एंड देन एंटर प्रेस कर दोगे, और देखो अब कोई ना कोई इशू हमारे साथ आया है। क्या इशू आया है कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ नेम सेलेक्ट करने थे। तो यहाँ पे देखो नेम में क्या इशू आया है, तो इंडेक्स और यहाँ से ये जो रेंज है हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको जो वैल्यू है हमारी, वो J3 की जगह हमें J4 यूज़ करनी है, कुछ इस टाइप से। देखिए ज़रा इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और हम लोग जो है फॉर्मूला हमारा ओके है, फॉर्मूले में कोई तो इशू नहीं आ रहा, बट हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को दोबारा लगाते हैं। इक्वल इंडेक्स फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर आप मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ से रैंक वाला कॉलम सेलेक्ट करना होगा, और कोमा लगा के इस पूरे ही वैल्यू को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए, उसकी रैंक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज़ करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ से इक्वल किया और यहाँ पे इंडेक्स लगाया, और इंडेक्स के बाद हमने अपनी जो रेंज है उस रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कोमा, और दूसरा फंक्शन हमने इसके साथ ऐड कर दिया मैच फंक्शन, और ब्रैकेट के साथ हमने जो रैंक वैल्यू है उस वैल्यू को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कुछ इस टाइप से। ओके, लेकिन इसको सिलेक्ट करने से पहले हमें रैंक अमाउंट वैल्यू शो करनी है, कुछ ये इस तरह से। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे, रैंक पे जाएंगे, और आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, और 2 ब्रैकेट आपको प्रेस करने होंगे। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो मोस्टली लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद गलती कहाँ हो रही है, देखो गलती हमारी यहाँ हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कॉमा और लगाया हुआ है, जबकि कॉमा हमारा वहाँ लगना नहीं चाहिए, और उस कॉमे की वजह से ही मिस्टेक हो रही है। ओके, तो हमारा जो आंसर्ड है वो बिल्कुल ओके है, बट कुछ ना कुछ और इश्यूज़ हैं, तो हम इसको एक बार चेकआउट करेंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। फॉर्मूला हमारा ओके है, बट यहाँ पे एरर शो करा रहा है हमारा सीट में। तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन को आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, इसको रिमूव करके हम
अगर इस तरह की कभी भी कोई भी इशू आए तो आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं और यहाँ पे इंडेक्स और ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स के बाद आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्शन करना होगा और ब्रैकेट सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, कोमा लगाना है और कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन देना है जिसको हम मैच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच फंक्शन। और मैच फंक्शन देने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और हमारा जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू और रैंक वैल्यू को हम यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट प्रेस और एंटर, और ये इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो सेम आपको भी ये यहाँ भी यही यूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ हमारा एरर आ रहा है तो एरर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो आप इस चीज़ को एवलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से आपको यूज़ करना है आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ऐसी कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, आप इजीली जो है इस फंक्शन को कर सकते हैं। ओके।